Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहीम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 17-5 स्टॉक वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन। पेज नंबर है 363। 7.515 You are evaluating the potential purchase of small business currently generating 42,500 of after cash flow D naught equal to 42,500 on the basis of the review of similar risk investment opportunities. You must earn an 18% rate of return on the proposed purchase. Because you are relatively uncertain about the future cash flow, you decide to estimate the firm value using several possible assumptions about the growth rate of the cash flow. First of all, we have to find what is the firm value of the cash flow are expected to grow at the annual rate of 0% from now to infinity. 0% कहता पहली दफा ग्रो करेगा। ए में जो है वो उसने ऑप्शन दिया कि 0% ग्रो करेगा। कैश फ्लो जो है वो हमारे पास कितना है? कैश फ्लो हमारे पास है 42,500। तो 42,500 जब जो है वो पहले दफा ग्रो करेगा 0% से, तो ये CF नॉट ओवर KS माइनस जी, तो ये जी लिखने की जरूरत नहीं है, हम CF नॉट ओवर KS भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है क्योंकि ये ग्रोथ नहीं करेगा। और KS कितना है? KS है जी 18%। 18% को डिवाइड कर देंगे, जस्ट 18% डिवाइड करने से ये आ जाएगा हमारे पास 23,611। इस तरह से जो है बस सिंपल सा है कि हमने इसको देखना है कि 0% ग्रोथ है और 18% है, केस जस्ट केस पे डिवाइड कर देना होगा। सेकंड में देखें बी में, व्हाट इज द फर्म वैल्यू इफ कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 7% फ्रॉम नाउ टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट में 7% है तो वही फार्मूला बी, ये यही वाला KS माइनस जी वाला, तो P नॉट हो जाएगा जब 7% ग्रो करेगा तो 1 + 7% और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा KS 18% माइनस 7%, ये आ जाएगा हमारे पास जी $413,409। इस तरह से ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द फर्म वैल्यू इफ द कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर द फर्स्ट 2 years followed by the constant annual rate of 7% from now to 3 year 3 to infinity। तो 3 साल के बाद जो है वो कैसे ग्रो करेगा ये देखेंगे हम सी पार्ट में। ये टी ले लिया 1 और 2, उसके बाद डी नॉट 42,500 इधर और 42,500 इधर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% पे है क्योंकि उसने कहा है 12% पहले 2 साल के लिए होगा, तो इसका सिंपल 1.12 आ जाएगा और नेक्स्ट का आ जाएगा 1.254 और D1 आ जाएगा जी, इसको जो है वो हम इससे मल्टीपल करेंगे तो D1 आ जाएगा पहले का 47,600 और नेक्स्ट का आ जाएगा जी 53,295। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमारा जो है वो कितना है? ये है जी हमारा 18%। कितना है जी? 18% है KD, तो 18% पे लेंगे पहले साल का
पहले साल का देखें, आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल में देखेंगे आप वैल्यू, पहले जो है वो साल में, पहले साल में देखें वैल्यू आ रही है 0.847, दूसरे साल में आ रही है 0.718, ये वैल्यू आ रही है जी। आप 18 में जब देखेंगे, अब आपने D1 को मल्टीपल करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ जाएगी। वो मल्टीपल करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये पहले का आंसर आ जाएगा 43,317.2 और अगले का आ जाएगा 38,265.81। इनको मल्टीपल प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी आई है पहले 2 साल की। लेकिन फिर कह रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, followed by the constant annual rate of 7% from 3 year to infinity। उसके बाद फी जो है ईयर के बाद वो 7% से ग्रो करेगा। इसका क्या आएगा जी, D0 हमारे पास आ जाएगा, D3 आ जाएगा 53, ये वाला 53,295 मल्टीपल करेंगे 1 + 7% से, ये आ जाएगा जी 57,025.65। और आप इसकी P2 निकालेंगे, ये होती है D3 डिवाइडेड बाई KS माइनस G। D3 जो है वो हमने पहले निकाल लिया और यहां से लेंगे और डिवाइड करेंगे KS, 18% है KS और 7% है उसका G। इसको जो है वो हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $51.8415, ये P3 आ जाएगा। अब इसकी जो है वो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, हम मल्टीपल करेंगे ये हमारा P2, इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 18% और 2 पे, तो ये वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड की हुई है, हम ये वैल्यू ले लेते हैं। अब इनको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 37,2222, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। और P0 क्या आएगा, हमारे पास पहले जो वैल्यू आई हुई है वो 58,301 जमा करेंगे 37,2222, ये सारे जमा हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसकी प्राइस कुछ इस तरह से आ जाएगी P0। ठीक है, अगर फिर भी कोई इशू है, आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।